हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 51वें श्लोक को देख रहे हैं और अब तक नारद 5, 6 और 7 अध्याय में भगवान के यश का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। अब नारद जी को एक आज्ञा दे रहे हैं कि इस भागवत का विस्तार करो। तो एक बात तो यह है, उससे पहले कह रहे हैं कि मान लो नारद जी कहें कि आपने जो बात बताया है वह सब प्रामाणिक है, यह मैं कैसे जानूं। तो इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि भगवान से ही ये भागवत मैंने सुनी है, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म मतलब कंडेंस रूप में, 4 श्लोकों के रूप में, और इसका वर्णन मैंने आपको किया है संक्षेप में, कल वाले श्लोक में सुना। अब इसका आप विस्तार कीजिए। और विस्तार करने की ज़रूरत होती है क्योंकि जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है लोग सारी बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको एक एक बात समझानी पड़ती है। एक और दूसरा, भगवान जो बात बोलते हैं वो उसमें बहुत सारे गुह्य आशय होते हैं जिनका विस्तार करने से, वर्णन करने से व्यक्ति को और रस मिलता है, जैसा आज आप देखने वाले हैं। एक शब्द केवल विभूति का अर्थ है, उसका आचार्य ने विस्तार किया है। न सिर्फ नारद जी करते हैं, आगे भी जो आचार्य करते हैं वह उस श्लोक की और व्याख्या करते हैं ताकि और आस्वादन उसका किया जा सके। भगवान का वांग्मय अवतार है और भगवान जैसे एक वैदुर्यमणि है, वैदुर्यमणि होता है, उसको अलग अलग दिशाओं से आप देखेंगे तो अलग अलग रंग प्रस्तुत करती है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के हर श्लोक भगवान से अभिन्न है और वह अलग अलग दृष्टि से देखे जाने पे अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करते हैं। नाना अर्थ कहे महाप्रभु कहते हैं। तो वो नारद जी को कह रहे हैं, कहेंगे इस श्लोक में कि मैं जो बात बोल रहा हूँ ये साक्षात भगवान ने कही है और इसका आप विस्तार कीजिए, मेरे पीछे बोलिए। इससे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो भागवत श्रवण करता है उसके लिए आवश्यक है कि वह उसको विस्तार भी करे। ठीक है, विस्तार क्यों करे वह कल के श्लोक में देखेंगे। आज हम देख रहे हैं कि विस्तार करने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स स्टार्ट। इदं भागवतं नामायन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। इदं भागवतं नामायन्मे भगवतोदितं संग्रोहयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। इदं भागवतं नामायन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं 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 विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। आप ट्राई करना चाहेंगे? इदं भागवतं नामायन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। और कोई ट्राई करना चाहिए? इदं भागवतं नामायन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, श्लोक देखते हैं। हे नारद, आपके पास फ़ोन, प्रभु जी को फाइल फॉरवर्ड कर दीजिए। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था
और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। अन्वय देखिए, भगवता श्री भगवान से अर्थात भगवान विष्णु से, यत में जो मुझको उदितम प्रकाशित। उदित शब्द कहाँ यूज करते हैं आप? क्या उदित होता है? वेरी गुड, सूर्य उदित है। और इदम भागवतम नामा ऐसी तरह से पुराणार्को धुनोदितम, पुराणार्को धुनोदितम कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को धुनो कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ दृष्टा कलौ दृष्ट कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को धुनोदितः। कृष्ण जब अपने धाम पे चले गए कलयुग के जस्ट शुरुआत के पहले, कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म और ज्ञान के संग भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जब चले गए, कलौ नष्ट दृशाम ऐशा, जिनकी दृष्टि कलई कली के द्वारा नष्ट हो गई है। अंधे नहीं है, धर्म के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन दृष्टि नष्ट हो गई अंधकार की वजह से, तो उनके लिए पुराणार्को अधुनोदिता, ये जो भागवत है ये अर्क यानी कि सूर्य के समान उदित हुआ है। तो कह रहे हैं यहाँ पे भी देखिए उदित शब्द है, प्रकाशित यानी कि तत्व ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को प्रकाशित करने वाला ये भागवत भगवान के मुख से प्रकाशित हुआ है। कितना सुंदर उदित शब्द है, देखिए मतलब एक एक शब्द का कितना सुंदर अर्थ है। यत में उदितम प्रकाशित है। इदम भागवतम नामा, इदम मतलब, अब इंटरेस्टिंग है, इदम मतलब यह चतुश्लोकी रूप भागवतम नामक तत्व ज्ञान। अब कहेंगे चतुश्लोकी का मतलब तो 4 श्लोक, तो देखिए हुआ क्या, आगे आप पढ़ने वाले हैं कि ब्रह्मा जी ने जब तपस्या करी तो भगवान विष्णु सामने प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने उनको कंग्रेचुलेट भी किया, हाथ भी मिलाया। भगवान ने उनको 4 श्लोक बोले, उसको भागवत कहा जाता है। 4 श्लोक उसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवतम। उस पर जब 4 श्लोक होंगे तो 4 दिन में नहीं होंगे। उसके तात्पर्य आप देखिएगा प्रभुपाद जी का बहुत लंबा तात्पर्य है। तो उस 4 श्लोक का विस्तार ब्रह्मा जी ने किया और फिर वो कह रहे कि इदम मतलब ये जो भागवत है ये 4 श्लोक मैंने भगवान से सुने। जो सारे श्लोक ब्रह्मा जी ने बोले हैं वह नहीं सुने। 3 अध्याय में 4 श्लोक नहीं है, 3 अध्याय में बहुत सारे श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने बोला। लेकिन इदम का आशय यहाँ पे यह है कि जो 4 श्लोक मैंने 3 दिखा रहा हूँ, 4 श्लोक भगवान से सुने थे उन्हीं का विस्तार तुम्हारे सामने किया है। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कल हमने सुना था, कल नहीं परसों सुना था, संक्षेप में बोल रहा हूँ। तो अब आप देखिए संक्षेप का मतलब 3 अध्याय को संक्षेप कह रहे हैं। अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7। अध्याय 7 में 53 श्लोक हैं और इससे पहले भी 36 ऐसे करके, तो कुछ मान के लिए 100-150 श्लोक से अधिक ब्रह्मा जी ने बोले और उसको वो कह रहे हैं मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। तो यह वह संक्षेप भी भगवान के द्वारा बोले गए 4 श्लोकों का विस्तार है। 4 से तो अधिक विस्तार माना जाएगा ना। बच्चों को ऐसे देख ले कि उनको देख सके, बच्ची छुप गई है, इधर बैठ सकती है, टीचर को नहीं देखना अच्छा नहीं लगता है, कहाँ नहीं सुनना नहीं चाहती, अच्छा केवल सुनना चाहती, देखना नहीं चाहती है। हाँ हाँ, कहीं भी बैठ जाइए, ठीक है। क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? 4 श्लोकों का कुछ विस्तार करके ही बोला है। तो कह रहे इदम भागवतम पे इदम का शब्द है, मतलब ये जो बोल रहे हैं कि ये भागवत मैंने भगवान से सुनी है, वह उन 4 श्लोकों को रेफर कर 3 क्यों आ रहा है, 4 श्लोकों को रेफर कर रहे हैं जो उन्हें भगवान से शुरुआत पे सुनी थी। कब सुनी थी? सृष्टि की शुरुआत में सुनी थी। इस समय जो बोल रहे हैं ये बात सीधे भगवान से नहीं सुनी, उसका विस्तार किया है, ठीक है। अब इसको भागवत क्यों कह रहे हैं, इसको अभी अब टीका में पढ़िएगा। आप देख रहे हैं इदम भागवतम नाम, ये भागवत नामक ज्ञान भगवान से मुझे प्राप्त हुआ था, ये बोल रहे हैं। तो अब प्रश्न होगा कि भागवत क्यों कह रहे हैं? तो एक बताया गया अर्थ है, भागवत मतलब भगवत संबंधी, भगवत निरूपक, भगवत प्रापक और भगवान के द्वारा बोली गई। 3 अर्थ लिए गए हैं। भगवान के द्वारा बोली गई है इसलिए भागवत, भगवान का निरूपण करने वाली है इसलिए भागवत, भगवान की प्राप्ति कराने वाली इसलिए भागवत। इस भागवत इसलिए इसको भागवत नाम कहा जा रहा है। इस जगत में भी किसी के नाम के कई अर्थ हो सकते हैं, तो यह बोल रहे हैं इसको श्रीमद् भागवतम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भगवान के संबंध में है, भगवान के द्वारा बोली की प्राप्ति कराने वाली। कैसे प्राप्ति कराती है? श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में ग्रसित हो जाता है। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हो इस समय, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे को भी कर रहे हैं।
अभी भागवत का रस पी रहे हैं, ORS बाद भी पिएंगे, ठीक है, हाँ, बट नॉट नाउ व्हेन द क्लास स्टार्ट्स, इट जस्ट डिस्ट्रैक्ट्स एवरीवन। इस समय हम लोग मृत्यु के पार है, पता है ना, मृत्यु के क्षामित्र कर्मणि इदम भागवतम नाम। तो भागवत का नाम भागवत क्यों रखा गया है? क्योंकि भगवान का निरूपण करने वाली है, भगवान के द्वारा बोली गई है, तो वही भगवान का संबंधित है और भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। आपको भागवत सुनना है, भगवान की प्राप्ति अपने आप होगी। भगवान की प्राप्ति की चिंता नहीं करनी है, चिंता श्रीमद् भागवतम करने की है, सुनने की करनी है, कि भागवत सुनने को मिल जाए। क्या किया? सुनने की इच्छा मात्र से भगवान आ जाते। सुना नहीं था अभी आपने, हमने घर में प्रवचन किए थे 1.1.2 में, शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, जैसे ही सुनने की इच्छा हो गई तो भगवान हृदय में ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको भगवान की प्राप्ति की चिंता नहीं करनी है, भागवत सुनने की चिंता करनी है। भागवत ये भक्ति का, श्रवण कीर्तन का तटस्थ लक्षण है, कार्य है कि वह कृष्ण प्रेम देती है, कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाली। जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त है उसको भगवान प्राप्त हैं, क्योंकि भगवान तो हृदय में ही हैं। जिसको प्रेम नहीं है वो भगवान नहीं दिखाई पड़ते, जिसको प्रेम है भगवान दिखाई। प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो आप समझ रहे हैं ना, जिसको भगवान का प्रेम रूपी अंजन प्राप्त है आंखों में, तो वह भगवान को हर समय अपने हृदय में देखता है। तो ये भागवत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भागवत भगवान का प्राप्त कराने वाली। अयम उन भगवान के, अच्छा यह क्यों, उसकी विशेषता बता रहे, उन भगवान की विभूति नाम संग्रह, विभिन्न शक्तियों का संकलन है। अब इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करी गई है। विभूति शब्द का उपयोग भगवत गीता में भी हुआ है, और विभूति से भगवान के अंश और कलाओं का वर्णन होता है, कि भगवान के अंशों का वर्णन हो रहा है। जैसे यज्ञ नाम जप योगस्मि, और कहा गया स्थावर नाम हिमालय, तो स्थावरों में हिमालय हूँ। तो भगवान की विभूति एक अंश के रूप में शक्ति प्रस्तुत हो रही है। स्थावरता का गुण हिमालय में है, भगवान भी स्थावर है, स्थावर से अचल हैं, तो वह हिमालय में वह गुण प्रकाशित हो रहा है, थोड़ा थोड़ा गुण। तो अब समझने का प्रयास कीजिए। विभूति नाम संग्रह, सभी विभूतियों का संग्रह इसमें है, और सभी विभूतियों का संग्रह किसमें है? भगवान में है। तो ये भागवत भगवान है, शास्त्र मत मानिए इसको, एक समान शास्त्र मत मानिए। कुछ कैच किया आपने बात? इसको एक समान शास्त्र मत मानिए कि कोई शास्त्र है। शास्त्र तो शास्त्र है, ये साक्षात भगवान है। जैसे सारे विभूतियों के आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मैं और इन विभूतियों का वर्णन क्या करूं, बस इससे इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश से पूरे जगत को धारण करता। एकांश ही न सतो जगत। जितनी भी विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया वो भगवान की सारी विभूतियां नहीं हैं। और यहाँ कह रहे हैं विभूति नाम, अयम विभूति नाम संग्रह, भगवान की सारी विभूतियों का संग्रह। इसका मतलब भगवान है। कुछ कैच कर लिया आपने? जैसे भगवान सारी विभूतियों के आश्रय हैं, ऐसे ही भागवत भगवान सारी विभूतियों का आश्रय है, और इस कारण से ये भागवत भगवान से अभिन्न है। ये साक्षात भगवान है। अब जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? भगवान ने कहा मन मना, मुझ में मन लगाओ। अब भगवान के रूप में मन लगाना तुम्हारे लिए बड़ा कठिन है, लेकिन भागवत में मन लगा रहे हैं कि नहीं? क्या बिना मन और बुद्धि लगाए आपको भागवत की बात समझ में आएगी? तो कितना आसान है ना। मन मना मतलब भागवत मना, है कि नहीं? मन मना मतलब भागवत मना। अच्छा, तो नारद जी के तो ठीक है, आपने सुना दे, चलता हूँ अब जाकर के। सोने का टाइम हो रहा है कि नहीं? साधु बन के सोया नहीं और गृहस्थ बन के रोया नहीं, तो क्या फायदा है कि ऐसे साधु लोग बोलते हैं। तो कहते हैं नहीं, अरे नारद जी सोते नहीं, मजाक कर रहे हैं। एतत्त्वं विपुली करो, इस तत्व ज्ञान को तुम विपुली करो। विपुल समझते हैं बहुत अधिक, तो इसका विस्तार करो, सर्वत्र विस्तार करो। आगे श्लोक आएगा, क्यों आगे श्लोक बताएगा क्यों विस्तार करो। क्योंकि इससे ताकि लोगों की भक्ति बढ़े, भक्ति लोगों को प्राप्त हो, इसलिए विस्तार करो। देखिए, विपुली करो का अर्थ यह नहीं है कि पैसे के लिए करो। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट करते हैं,
ब्रह्मा जी ने पैसा प्राप्त करने के लिए नारद जी को ज्ञान नहीं दिया, इसलिए दिया ताकि उनके हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान स्थापित हों और श्रवण करने वाले के हृदय में भगवान स्थापित हों। और अभी रुक्मिणी का ब्याह नहीं आया है, पर किसी का कुछ हिंट बीच में हल्का दिए थे ना शादी करने के भगवान। हाँ, वो सांडों को कंट्रोल करने की बात आई थी, तो उसका संबंध शादी से था, लेकिन ऐसा नहीं कि गोपाल का नहीं, बाल गोपाल का जन्मदिन मन रहा है और सब कर रहा है। ये बड़े तत्व ज्ञान से इसको प्रकाशित कर रहे हैं, तत्व भी प्रकाशित कर रहे हैं, भक्ति भी प्रकाशित कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसको विपुल करने का, उसको आगे विस्तारित करने का आज्ञा यहाँ पे दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत देख लीजिए। इदम भागवतम नाम, ये भागवत नामक ग्रंथ, यन्मे भगवतोदितम, जो भगवान के द्वारा मुझे प्रकाशित हुआ था। संग्रहोयम विभूति नाम, जो भगवान की विभूतियों का यह संग्रह है। त्वम एतद विपुली करो, तुम इसको, अयम मतलब इन भगवान का जो विभूति का संग्रह है, त्वम एतद विपुली करो, तुम इसको विस्तार करो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अयम मतलब भगवान, विभूति नाम संग्रह, विभूति मतलब शक्ति, तो भगवान की शक्तियों का संग्रह, अर्थात भगवान में जो शक्ति है वह भागवत में शक्ति है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। तो कहेंगे तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। 1.1.2 में कहा गया कि भागवत सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान पकड़ में आ जाते हैं। तो अगर मैं, अच्छा ऐसे पकड़ में आ जाते हैं कि जा नहीं पाते हैं बाहर, तो अगर मैंने किसी व्यक्ति को ऐसे पकड़ लिया कि जा नहीं पाए, तो कौन अधिक शक्तिशाली है? मैं व्यक्ति हूँ अधिक शक्तिशाली हूँ। तो लोगों को शायद भागवतम की किसी महिमा ना तो सुनी होगी, और शायद सुनने के बाद विश्वास भी नहीं होगा। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, क्या उनका ऐसी महिमा हम सुनते हैं? पहली बात तो अगर सुन भी नहीं तो क्या उसकी ऐसी महिमा है भी नहीं। तो अब एक प्रश्न आएगा कि ऐसी तेज, ऐसा ऐश्वर्य भागवत का कैसे है? तो परम पूज्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं, किसी न किसी प्रकार से भगवान ने अपना तेज भागवत में रखा है ताकि खुद ही पकड़ में आ जाए। तो प्रश्न आएगा कि भाई सब लोग फिर सुनते क्यों नहीं है? आप जानते हैं, पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। पुण्य के बिना भागवत सुनने की इच्छा भी प्रकट नहीं होती। अब बेटा आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। इसका नाम क्या है? चुटकी मोहिनी। बेटा इधर मेरी तरफ देखो, हम डांट दे रहे हैं, इधर देखो। आप स्कूल जाते हो? यस नो? स्कूल जाती हो ना? हाँ या ना? कितने घंटे क्लास होता है आपका वहाँ पे? होता है ना, 1 घंटे से अधिक होता है ना। चुपचाप बैठे हो वहाँ पे, अब जाने मत दीजिए उसको, बैठे रहो यहाँ पे। श्रीधर ही देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा कि विगत 3 अध्याय में मैंने जो कुछ कहा है वह श्री भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त रूप है। इसको प्रचार प्रसार का काम तुम करो। अच्छा, एक बात ये हो सकता है ना, नारद जी के मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं प्रचार कैसे करूँगा? ये नारद जी नहीं कह रहे हैं, बल्कि नारद जी का वक्तव्य है, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, इसमें भागवत की महिमा में, एक दिन उसको भी पढ़ाया जाए श्लोक सहित, लेकिन भागवत की महिमा वर्णन है कि जब तक भगवान कलयुग में हर घर में मैं भक्ति स्थापित नहीं कर लूँगा, तब तक मैं अपने आप को हरिदास नहीं कहलाऊँगा। यही हरि की सेवा है कि हम हरि का कीर्तन करें, भगवान के यश को बोलें। क्योंकि देखिए, भगवान तो भगवान हैं, लेकिन जब तक भगवान का यश भक्त लोग नहीं बोलेंगे, लोगों को मालूम नहीं चलेगा। क्या आप लोग इस बात को कैसे कर रहे हैं? ब्राह्मण समाज को एक कुल बोला जा सकता है कि नहीं? क्या लगता है संजीव प्रभु? ब्राह्मण कुल नहीं बोलते हैं आप? हम ब्राह्मण कुल के हैं, तो ब्राह्मण विष्णु के उपासक हैं, तो कुल देवता कौन हुए? ब्राह्मणों के। सिंपल। और वस्तुतः मनुष्य को एक कुल नहीं बोल सकते, मनुष्य कुल के हैं, तो मनुष्य कुल देवता कौन हुए? भगवान। लेकिन नहीं पता होने के कारण लोग कहाँ कहाँ उपासना करते हैं, और फिर पता कैसे चलेगा? मैं चुप हो जाऊं तब ना? सारा ज्ञान प्रकाशित हो रहा है ना आपका? भागवतोदितम, भगवान ने भी बोला तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जबकि अर्जुन के सामने है, तब अर्जुन को ज्ञान हो रहा है। ये भक्तों का कर्तव्य है कि सुनने के बाद भगवान के बारे में बताएं, और इससे हमारा भी शुद्धिकरण होता है। हमको अच्छा लगा, आपने कहा कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं भागवत पढ़ करके भागवत पढ़ाया जाए?
इज इट नॉट? डिस्कशन किया जाए। टॉपिक नहीं है ना, दिए गए टॉपिक बनाए जाते हैं। आपको दिया जा रहा है कि नहीं टॉपिक? अब नहीं, हाँ, दिया जा रहा है कि नहीं, और समझ आ रहा है कि नहीं? तो फिर ये इसको पढ़ा तो बेटी को मैं क्लास दूंगा, आप ट्यूशन पढ़ा तो समझ में नहीं आता, कमज़ोर है थोड़ी भागवत में। अगर देखिए क्या होता है, मैं भी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो 7 से 1.5 पढ़ता है, फिर 3.5 से 5 पढ़ता है। तो हमने कहा जब तुम इन सारी शिक्षाओं से क्या तुम मृत्यु से पार जाओगे? क्या उत्तर है? नहीं। तुम मृत्यु के गाल में और अंदर तीव्रता से जाने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हो ना, और भागवत आपको मृत्यु के बाहर ले जाएगी, 1 घंटा भी नहीं सुनना चाहते। ये क्या बात है? इस जगत में हम जो कुछ भी प्राप्त करने के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं, वो बिना प्रयास के काल काट देगा और एक क्षण में काट देगा। यस, हम पूरी तरह बीमार होकर के नहीं मरेंगे, हम स्वस्थ अवस्था से भी मर सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम बोल रहे हैं, ये पूरा प्रयास करके भी काल नहीं काट सकता। न वयम न वह। यमराज जी ने कहा कि भगवान के भक्त न हमारे मतलब ब्रह्मा जी तक भी हमारे अंतर्गत नहीं रहते और काल के प्रभाव में नहीं रहते। समझ पा रहे हैं? पूरा प्रयास भी काल कर ले तो आपकी भक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। आप विचार कर लीजिए कहाँ प्रयास करना चाहिए। भागवतम सुनना चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए। चलिए, हमको एक और बात है, लग रहा था हमारे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ की कंप्लेन सुनने में आई कि हम बात नहीं करते हैं। अब भी कंप्लेन है कि बात नहीं करते हैं। अरे बहुत बात करते हैं, दे आर हैप्पी। हमने कहा बल्कि ये कहें कि आप लोग हमसे हमारी बात सुनते नहीं है, हमारी कंप्लेन है। तो भगवान के बारे में सुनिए सब लोग इन दिस वे। मैं देखिए आप लोगों को मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं प्रभुपाद जी की बात बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस जगत में सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव इज एन इल्यूजन, और वह जगत में बंधन का कारण होता है। लेकिन वही प्रभुपाद बोलते हैं, वही सोसाइटी, फ्रेंडशिप और लव अगर कृष्ण को केंद्र में करके तो मुक्ति का कारण हो जाएगा। मुक्ति का कारण हो जाएगा सीधे सीधे। हम सोसाइटी, फ्रेंडशिप और लव के बिना रह नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। लेकिन उसका केंद्र अगर कृष्ण हुआ तो हम कृष्ण के केंद्र में पहुंच जाएंगे, गोलोक वृंदावन। सिंपल सी बात है, और उसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं भगवान के बारे में चर्चा करके। ओके, क्रम संदर्भ। इदम अर्थात चतुश्लोकी रूप भागवत, ये अर्थ है। तो इदम भागवतम नाम, मतलब ये जो भागवत नामक ग्रंथ है, ये मैंने भगवान से सुना था। ये जो तुमको मैंने 150 श्लोकों में बुलाया वो तो उसका विस्तार है। इदम का अर्थ है कि मैं 4 श्लोक के रूप में मूल रूप से भागवतम मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। इससे यह सूचित होता है कि भागवत ब्रह्मा के द्वारा भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को कही गई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ब्रह्मा जी को अपने बेटे को वो है फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाए। काफ़ी रुचिकर है, काफ़ी रुचिकर है। जो इस जगत में जब लड़का बुद्धिमान होता है तो व्यक्ति सोचता है कि ये भक्ति क्यों करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टरी करेगा। एक बात बोलते ना, हमने सुना है कि साउथ इंडिया में भी ब्राह्मण लोगों को जो अच्छा लड़का होता है उसको अमेरिका भेज देते हैं, और जो खराब होता है उसको पंडित बना देते हैं। लेकिन क्या ब्रह्मा जी से भी अधिक कोई बुद्धिमान है? ब्रह्मा जी का तो पूरा शरीर ही बुद्धि तत्व से बना है। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान ने भागवतम का ज्ञान दिया। बात बड़ी रुचिकर है कि नहीं? अगर बुद्धिमान है कोई व्यक्ति तो उसको अपनी बुद्धि भागवत में लगानी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग है। बारात बड़ा विनोद में कहते हैं आप भी ट्यूशन पढ़ाते हो, कुछ लोगों को, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कह रहे हैं कि भगवान इतने समर्थ पिता हैं कि जब लड़का पैदा हुआ तो केवल संकल्प मात्र से ज्ञान दे दिए थे। और यहाँ पे देखा जाता है कि ट्यूशन पढ़ा कर ही बच्चा फेल हो जाता है, लेकिन ज्ञान कौन सा दिए हैं? भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का। ये मनुष्य जीवन का स्पेशल सार्थकता है कि हम भागवत समझ सकते हैं, सारा दर्शनी। क्या आप कुछ अद्भुत सुना रहे हैं जो पूर्व में कदापि नहीं सुना गया? इससे पहले वाले श्लोक में बोला कि मैं तुम्हें भगवान का यश संक्षेप में बता रहा हूँ। तो मान लो कोई ब्रह्मा जी से नारद जी पूछें तो क्या कुछ विशेष बता रहे हैं, क्या कभी इससे पहले कुछ बोला नहीं गया? कहते हाँ, किंतु केवल मैं ही इसका वर्णन नहीं करता, श्री भगवान द्वारा मुझे यह भागवत नामक पुराण उक्त है, यानी कहा गया है। अतः इसे केवल एक शास्त्र मत मानो, अपितु ये भगवान की विभूतियों का संग्रह, अर्थात भगवान के संपर्क में आ रहे हैं जब हम भागवत सुन रहे हैं।
क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता आदि अन्यों में विभूति शब्द को भगवान के अंश कला अवतार कहा गया है, इसलिए भगवान ही इस भागवत शास्त्र रूप में साक्षात विराजित हैं, ये अर्थ है। समझ में आया इसका मतलब? मैंने आपको बताया था कि विभूति मतलब भगवान के अंश अवतार, और ये कह रहे हैं विभूतियों का संग्रह है, अर्थात सारे अवतार इसमें। तो सारे अवतार कहाँ पे हैं? भगवान में, इसलिए भगवान का अवतार है। ठीक है। अतः आपको इसे विपुलीकृत अर्थात सर्वत्र विस्तारित करना चाहिए, ये नारद जी की सेवा है, ये भाव है। अब बड़ा सुंदर अर्थ है। कोई एक तो अर्थ हो गया, इसका विस्तार से वर्णन करो, विपुल। अच्छा चलिए, विपुल का एक तो अर्थ हो गया कि भाई विस्तार से वर्णन किया, मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया विपिन प्रभु को, बढ़िया से व्याख्या कर दी, लेकिन पहुंचा कितने तक? आप तक। लेकिन अगर बहुत से लोगों के पास कोई बात पहुंचती है तो उसको भी तो विपुलीकरण कहा जाएगा। अखबार में कोई एक आर्टिकल है, वो सनसनीखेज खबर से कहते, तो बहुत लोगों के पास पहुंच जाती, छोटा सा भी आर्टिकल है लेकिन बहुत लोगों के पास पहुंच जाएगी, तब भी तो उसको विपुलीकरण कहेंगे। कितना अद्भुत बात है ना। तो विस्तारित करो का मतलब केवल एक ही जगह रही नहीं, एक ही व्यक्ति को नहीं, बहुत से लोगों को भागवत बोलिए। श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम के इंट्रोडक्शन में कहा है कि हमारी अत्यंत उत्कट लालसा है कि श्रीमद् भागवतम को पूरे विश्व में विस्तार किया जाए। विस्तार समझ रहे हैं? एक अर्थ का विस्तार और दूसरा स्कोप, रेंज मतलब सबके ऐसा बोलो कि सबको समझ में आए। अच्छा, ये भी रुचिकर बात है। अब मान लो यहाँ पे 7-8 भक्त बैठे हुए हैं और अन्य यहाँ पे भी कम से कम 40-42 भक्त बैठे हैं, तो ऐसा बोला जाए कि सबको समझ में आ जाए, तब तो विस्तार होगा ना। मान लो मैं ऐसा बोलना जाऊँ, संस्कृति बोलता चला जाऊँ और ऐसी घुमा फिरा के बात बोलूँ तो यूट्यूब पे डाल भी दूंगा, ठीक है, विस्तार करने की समझ में तो किसी को आए कि नहीं कुछ, तो ऐसा बोलिए कि समझ में आ जाए सब। तो अब समझ गए ना, विपुल का एक अर्थ है कि अर्थ का विस्तार किया जाए और अच्छे से समझाया जाए, सभी लोगों को बताया जाए, सबके पास पहुंच जाए, ये अर्थ से आप समझ लीजिए विपुली करो। वंशीधरी, थोड़ी हमने संस्कृत रखी यहाँ पे, ये विभूति का अलग अर्थ ले रहे हैं। विभोर ऊतयो लीलास तासाम संग्रह कोवेति भुवन भगवन परात्मन योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्याम इत्यत्रोति शब्दों लीलावाचको दृश्यते। तो अब देखिए, अब संस्कृत बोल के चले गए तो नहीं समझ में आता, अब समझाते हैं। देखिए, इसमें हमें संगीता माता जी का सहयोग मिला है, इसके लिए हमने पूछा था, हम गलत नहीं बोलना चाहते। देखिए लिखा है विभूति, फिर आप चेक कर लीजिए कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। विभूति इज इक्वल्स टू विभू प्लस ऊति ही, सही संधि चल रही माता जी? ठीक है। तो विभू का मतलब है भगवान सर्वसमर्थ, और ऊति का अर्थ होता है लीला। तो अर्थात यह भागवत भगवान की लीला का संग्रह है। कितना सुंदर अर्थ हुआ ना। अब यह कोई बोलवे कि भाई ये ऊति का अर्थ तो इच्छा होता है, ऊति का अर्थ लीला कैसे हो गया? तो वह कोट करते हैं इन्हीं ब्रह्मा जी का श्लोक। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना किया था ब्रह्म विमल लीला के बाद, और उन्हें एक श्लोक बोला था। इस श्लोक आपके सामने मैं रख दिया हूँ, उसको यहाँ पे ने कोट किया श्रीला वंशीधर जी ने, और वहाँ पे ऊति शब्द आया और वो ऊति लीला के अर्थ में है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे कहा कि विभू प्लस ऊति इज इक्वल्स टू भगवान की लीलाओं का संग्रह। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे बोलिए। कोवेति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्याम क्वा वा कथम वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। ये तो उसका अनुवाद हुआ। इसके आप वो देखेंगे ना शब्दार्थ, तो इसमें खाली मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। ऊति का मतलब है लीलाएँ। तो ऊति शब्द का अर्थ लीला है, ये ब्रह्मा जी की बात से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी इस अर्थ को गलत नहीं मानेंगे अगर ऐसा कहा जाए। ब्रह्मा जी आगे बोल रहे हैं ऊति मतलब लीला, तो विभूति मतलब विभू की ऊति अर्थात भगवान की लीला। वो खुद ही बोले आगे जाकर ब्रह्मा जी ही प्रमाण है कि ऊति मतलब लीला।
ठीक है, हमको ये अर्थ बड़ा अच्छा लगा था। श्रीमद्वीर राघव व्याख्या, आपके द्वारा उक्त संग्रह की प्रामाणिकता अपने द्वारा उक्त कहे संग्रह की प्रामाणिकता को कहकर तुम भी इसका प्रवर्तन करो, यह इस श्लोक से कह रहे हैं। बड़ा सुंदर बात है। देखो बेटा, नारद जी से कह रहे हैं, हे तात, पिछले श्लोक के अनुसार भगवान ने जैसा मुझको कहा था उसका मैं विस्तार कर रहा हूं कि नहीं। जब नारद जी ने प्रश्न किया था ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने मात्र 4 श्लोक नहीं बोले। आप देख रहे हैं अध्याय नंबर 5 से की शुरुआत में पहले श्लोक से नारद जी प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं, तो 4 श्लोक नहीं बोले। बार बार 3 क्यों हो रहा है? 4 श्लोक नहीं बोले हैं, 4 श्लोकों के ही अर्थ का विस्तार करके नारद जी को बोला है। आनंद आ रहा है उनका। एक बार किसी व्यक्ति, हमारे आईटी के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट नहीं, मेरा जूनियर था, ऋषि नाम था, उसने कहा कि जब बोला गया है कि भाई भगवत गीता है तो किसी और ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं, तो भागवत क्यों लिखा गया? प्रश्न है। भागवत और भगवत गीता अलग ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता में जो सिद्धांत बताएं उसका विस्तार है। जैसे कहते हैं भगवत गीता में भगवान कि बोधयंत कथयंतश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे भक्त मेरे बारे में वार्ता करके तृप्त रहते हैं, एक दूसरे को बोध करके खुश रहते हैं, तृप्त रहते हैं। तो ये दिख रहा है ना भागवत में कि कैसे नारद जी और ब्रह्मा जी आपस में बात करके खुश हो रहे हैं भगवान के बारे में। तो और अधिक व्याख्या करने की इच्छा होती, और अधिक व्याख्या करने की इच्छा होती है। अर्थ चेंज नहीं किया जाता है, व्याख्या अधिक की जाती है। जैसे रुई समझते हैं आप लोग देखते हैं गद्दे में रुई रखते हैं, वो दब जाती है, तो उसको फ्लफ कर दिया जाता है। फ्लफ से क्या कहते हैं? धुन दिया जाता है, तो वो फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन रुई रुई ही रहती है। रुई की जगह कांटे नहीं लगा दिए जाते, कुछ चेंज नहीं कर दिया जाता है। तो अर्थ वही रहता है, लेकिन उसको और आस्वादन करके बोलते हैं। ब्रह्मा जी जो 4 श्लोक भगवान ने बोले थे उसका आस्वादन करके उसको और व्याख्या नारद जी को कर रहे हैं। तो नारद जी को कह रहे हैं कि बेटा तुम उसको और विस्तार करो, मतलब तुमने जो बात सुनी उसको और आस्वादन करो, और लोगों को बताओ ताकि और लोग भी आस्वादन कर सकें। ठीक है, इसका प्रवर्तन करो। ये भगवत विभूति का यह संग्रह तो स्पष्ट है। भागवत अर्थात भगवत विषयक होने से इसमें भगवान हरि ही विषय हैं और कोई कर्म कांड इत्यादि नहीं है। इसको हमने 1.1.2 में सुन लिया था। धर्म प्रोजित, किसी भी प्रकार के चीटिंग धर्म को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है इस भागवत से। केवल भगवान की उपासना, निष्काम प्रेम, इसी का वर्णन भागवत में है। ठीक है, इसलिए इसको भागवत कहते हैं। भगवान के संबंध में ये और कोई बात, माया की बात तो है ही नहीं इसमें, कुछ कोई चीटिंग नहीं है इसमें। देखिए, जब बोला जा रहा है किसी को कि तुम पुरुष हो, तुम पति हो, तुम ये करो, तुम पत्नी हो तो ये करो, तो यह चीटिंग है। चीटिंग है। चीटिंग क्यों है? क्योंकि आत्मा पति और पत्नी नहीं है, लेकिन क्योंकि वह अपनी पहचान इस समय भी देह से कर रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है उसकी आवश्यकता है, ताकि धर्म करे, नहीं तो आदमी कन्फ्यूज हो जाएगा, मैं करूँ क्या। लेकिन जब बोल रहे हैं भगवान की भक्ति करो, तो ये आत्मा का धर्म है, ये भागवत धर्म है। भगवान के प्रति जो कर्तव्य आत्मा के हैं वह भागवत निरूपित कर रही है। तो भगवत विषय होने से भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान के प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, इसका वर्णन ही भागवत में, और कुछ नहीं है। इस दुकान में केवल शुद्ध भक्ति मिलती है, कैसे कहे भागवत में, और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। दूसरा, भगवान के द्वारा कहे जाने से ये भागवत नामक ग्रंथ, एक कि भगवान का भगवत विषयक है और दूसरा भगवान का द्वारा बोली गई, इसलिए इसको भागवत कहते हैं। मुझे भगवान के द्वारा कहा गया, इसका तुम विस्तार करो। बाल प्रबोधिनी में भागवत का एक और अर्थ बताया गया है, भगवत निरूपक। निरूपण का क्या अर्थ होता है? एक्सप्लेन करना है ना, निरूपण करना। तो भगवान का वर्णन ये कर रही है, और भगवत प्रापक होने से, भगवान का प्राप्ति कराने से इसको भागवत कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कह रहे हैं, तुम यानी नारद दूसरों के अर्थ के लिए इसका विस्तार से वर्णन करो, दूसरे भी भगवान की प्राप्ति कर सकें, इसलिए इसको विस्तार करो। मैंने इसीलिए आपको बताया था ना कि मुझे पैसे की प्राप्ति हो जाए या सामने वाले को पैसे की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए भागवत नहीं बोली जाती। जब यहाँ पे बात आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग डीग मंडी को स्थान है, वहाँ पार्थपुर का गाँव है, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो एक व्यक्ति 35 भागवत कथाकार हो चुके थे, 35 भागवत कथा, और उसके बाद भी एक डायरी थी, उसमें रिसर्च कर रहे थे कि शनिदेव भगवान हैं कि हनुमान जी भगवान है, तो क्या है। 35 भागवत के बाद फिर हमने कहा
यहाँ तो अब एक एक 2-2 दिन सुनने के बाद इन लोगों को समझ आता है कृष्ण भगवान है। आप 35 भागवत सप्ताह कराने के बाद भी नहीं समझ पाए। तो कह रहे देखिए बात ये थी कि हम तो गौशाला के लिए धन इकट्ठा करने के लिए भागवत करा रहे थे, तो वो सुने ही नहीं भागवत में है क्या। अब वो 16 माला जप करते हैं, भक्ति करते हैं, और इसका मतलब है कि जो गुरु जी थे उनको भी नहीं पता था। आप लोग पता है ना कौन भगवान है? आपको पता है कृष्ण भगवान है। कितना अद्भुत है ना, कितना अद्भुत है। अब हम पहले दा की व्याख्या कर लेते हैं कि भाई विस्तार से क्यों वर्णन कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी के संबंध में कहानी है, कथा है, भक्त लोग सुनाते हैं, बड़ा सुंदर। देखिए जब कोई बात बहुत शॉर्ट में बोली जाती है तो वह समझ में नहीं आती। आपने वेदांत सूत्र पढ़ा है? आप लोग एमए वगैरह में पढ़ाते नहीं? पढ़ाते। अगर कदाचित पढ़ाएंगे तो बहुत छोटी छोटी बात बोलते हैं। प्रकाशस्थ कर्मणि अभ्यासात जन्मादि यस्यतः, बहुत शॉर्ट में बोला जाता है। अब उसकी व्याख्या ही समझ नहीं आती। व्याख्या करने से बात समझ में आसानी से आ जाती है। तो एक घटना है, बड़ी सुंदर कथा है ब्रह्मा जी के समझ में। एक बार असुर यानी दानव और दैत्य के लिए, दैत्य मनुष्य और देवता, ये तीनों के तीनों भगवान के पास गए, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें उपदेश दीजिए, हमारा उद्धार हो, हमका लाभ हो, हमको उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा द। यही ब्रह्मा जी ज़्यादा नहीं बोले द। तो अब देवताओं ने दौ कर समझा दमन, क्योंकि वह बहुत इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इसलिए इंद्रिय संयम करो, तुम्हारा इसमें लाभ होगा। मनुष्यों ने कहा, मनुष्य ने समझा इसका अर्थ दान, क्योंकि मनुष्य बहुत लोभी होता है और है ना, गोबर एला की तरह। हमें हंसी आ रही है और हमें पता है कि जो इस प्रवचन को सुनेगा उसको वो सुनेगा जरूर, इसलिए हम सुना रहे हैं उसको, चाहे रिकॉर्डिंग सुने। उनके घर में हम गए तो उनकी टेबल छोटी सी यूज़ करी। टेबल खरीदने का सामर्थ्य मेरा है, लेकिन मैं उनको पुण्य देना चाह रहा था कि आप हमको टेबल बहुत पसंद है। हमने कहा ये टेबल को हम रोज़ कथा के लिए उपयोग करेंगे, जप के लिए उपयोग करेंगे। तो प्रभु जी ने तो कहा हाँ कह दिया, लेकिन प्रभु जी ऑफिस, जब हम लोग का निकलने का समय तो प्रभु जी चले गए थे ऑफिस। तो हम ऐसे मजाक में केवल चेक करने के लिए कि चलो ये टेबल हमको दे दीजिए, टेबल हमको दे दीजिए। नहीं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। जबकि एक बच्चा उनका नौकरी कर रहा है, एक बच्चा कितना पढ़ता है हम देख लिए, मतलब पढ़ता ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं उसी किताब पर पढ़ता। चलो पढ़ता भी होगा तो फायदा क्या होगा? ये तो नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो मैं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पहले तो आप भागवत का सिद्धांत सीख लीजिए। जो कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, उसकी प्रेरणा देने वाले को, करने वाले को और सहायता देने वाले को वही लाभ मृत्यु के बाद प्राप्त होगा जो करने वाले को होता है। मैं इसलिए लोगों से सहायता मांगता हूँ। हमारे संजीव प्रभु ने कितनी सहायता करी है। यहाँ का एसी ठीक कराया, ये जो लाइट देख रहे हैं, ये लाइट इनकी वजह से आई है। यहाँ तक कि फ़ैन का रेगुलेटर भी खुद ही ठीक किए। अब ये बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। अगर मैं भगवान के पास गया तो आपको टांग पकड़ खींच के ले जाऊंगा। इट इज़ वेरी सिंपल। क्यों? तुमने भागवत की सहायता करी। ये समझ लीजिए, एक बार भी करिए। मान लो कोई गाय काटता कहता है अरे काटो यार, कोई दिक्कत नहीं। एक बार भी किया है तो वो भी नरक जाएगा। आप इसको हल्के मत लीजिए। मेक सेंस? इसके लिए मैं लोगों को बोलता आओ आओ मेरी सहायता करो, तो इसलिए मांग रहा था। ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं कि 500 रुपये की टेबल ना खरीदूँ, लेकिन तो नहीं देंगे। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्यों की, दान नहीं करते। मुझे पता है कि वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। खैर मैं विरोध में बोल रहा हूँ कि हमारा संबंध है उनसे, इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि नहीं दिया। कोई बात नहीं दिया, ऐसा नहीं हमारे पास का भाव है हमारे पास, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। मनुष्यों के लिए आवश्यक है कि वो दान दें, क्योंकि वह लोभ करते हैं। और दैत्यों के लिए कहा दया। दा मतलब दया, क्योंकि वो लोग बहुत क्रूर होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इस दा का अर्थ अलग अलग लिया गया, तो व्याख्या के अनुसार अर्थ अलग हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से अगर भगवत गीता की व्याख्या, अब प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार बोल रहा हूँ, भगवत गीता की व्याख्या ऐसे की जाए जो परंपरा के अनुसार है, तो लोगों में भक्ति बढ़ जाएगी। आप इसे समझ रहे हैं ना, स्टोरी का प्रसंग समझ रहे हैं ना। दा का अर्थ सबके लिए अलग अलग है कि व्याख्या कैसे की जा रही है। तो अगर कोई कहे कि भगवत गीता में
वैसे भगवान गीता में कहते हैं कि सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में जाओ। तो कुछ लोग व्याख्या करते हैं नहीं नहीं नहीं, कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर ये जो ब्रह्म है इसकी शरण में जाना है। चेंज हो गया ना व्याख्या, व्याख्या चेंज हो गई, रिजल्ट चेंज हो गया। आप देख रहे हैं ना, दा के व्याख्या अलग हो गई तो रिजल्ट अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से व्याख्या ऐसे करो कि लोगों की भक्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम को सुनने के बाद भी लोगों की भक्ति नहीं होती। क्या क्या बोल रहे हैं आप? अगर प्रामाणिक रूप से व्याख्या नहीं की जा रही है तो भागवत सुनने के बाद भी भक्ति नहीं होती। जितने भागवत सप्ताह हो रहे हैं, जो सुनाने वाला है वह भी धन के प्रति आसक्त हो रहा है और सुनने वाला भी धन के प्रति आसक्त हो रहा है, जबकि श्रीमद् भागवतम को सुनने से जगत से वैराग्य होना चाहिए। आपको अजीब से नहीं लग रहा है? तो पॉइंट ये है कि जब तक प्रामाणिक रूप से भागवत नहीं बोली जाएगी, परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त है वो नहीं बोला जाएगा, तब तक भागवत का प्रभाव नहीं दिखेगा। जैसे ये ORS है, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं तो मैं पी रहा हूँ, इसमें जहर तो नहीं मिला है? तो अब बताइए, अगर इसमें जहर मिल जाएगा तो क्या ये रिहाइड्रेट करेगा कि मुझे जान से मार देगा? जान से मार देगा। अभी कुछ शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से मेरा पेट खराब हुआ तो वो भोजन तो मैं अमृत समय के खा रहा था, पता नहीं कौन सा भोजन खाया, हमको नहीं पता, लेकिन पेट खराब होता है कि नहीं इस तरह से? तो देखने में बहुत अच्छी पकवान लग रहा है, लेकिन उसमें कुछ मिला हुआ, इस मतलब कुछ दूषण है, उस कारण से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, अपने को भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, वह जो भी बोलेगा उसमें वो दूषण रहेगा, हम भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो नारद जी समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी समझ रहे हैं, और इनकी परंपरा में जो भी है वो समझ रहा है। तो इसलिए और जितने आचार्यगण आपने देखा वो सब इस बात को समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, हम उनके नित्य दास हैं, उनके नित्य सेवक हैं। इस भावना को पकड़ कर, इसको केंद्र में रख करके जो व्याख्या की जाएगी वह लोगों के हृदय में भक्ति जागृत कराएगी। ये बात है। इसीलिए कभी भी किसी का तिलक ऐसे लगा हो ना तो समझ लेना चाहिए कि उसके दिमाग से सारा भागवत ज्ञान समाप्त हो गया। ये पहले तिलक चेक कर लीजिए कि तिलक कैसा है, पहले तो तिलक चेक कीजिए आप, वो क्या बोलेगा कि छोड़ दीजिए। मैं देखा वृंदावन में बहुत बड़े पोस्टर लगा, उसमें तिलक ऐसे लगा रखा है, तो तुमको तो ये भी समझ में नहीं आया कि वैष्णव का वेशभूषा क्या है, बात तुम क्या आगे क्या करोगे भागवत की। तिलक कौन सा लगाना चाहिए यह भी नहीं पता है। ये वैष्णव तिलक होना चाहिए, विष्णु का उपासक होना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, तब तो वह भागवत में कुछ बोल पाएगा। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अवैष्णवो तो वह भगवान, वह गुरु बन सकता है। शपच गुरु करके श्लोक है, एकदम भूल गया पंच पुराण का। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो वह चाहे ब्राह्मण परिवार से भी वो गुरु नहीं बन सकता है। मुख्य बात यह है कि भगवान की बात उसको प्रामाणिक रूप से पता होनी चाहिए, तभी वह आपको भागवत के बारे में बता सकता है। तात्पर्य देखिए, भागवत का सार लगभग आधे दर्जन श्लोकों में श्री भगवान द्वारा वर्णित है, जो आगे दिया जाएगा 9th चैप्टर में। 6 श्लोक हैं, तो 6 श्लोक मतलब 2 श्लोक तो भगवान उस भूमिका बताते हैं, फिर 4 श्लोक में बताएंगे, इसलिए प्रभात 6 बोल रहे हैं। यह तत्व ज्ञान है और भगवान का समर्थ प्रतिनिधित्व करता है। व्हाट डज दैट मीन? आप ज़रा इंग्लिश में देखो उसका क्या प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। प्रभुपाद का ये शब्द बहुत अच्छा है, मैं देखता हूँ। समर्थ प्रतिनिधित्व, व्हाट डज दैट मीन? यस, पोटेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अर्थात अगर भगवान आपके सामने होते तो जो आशीर्वाद प्राप्त होते वही आशीर्वाद प्राप्त होंगे भागवत के सामने होने से। समर्थ प्रतिनिधित्व, समर्थ प्रतिनिधित्व जो भगवान से आशीर्वाद मिल जाता वही आशीर्वाद भगवान भागवत से मिलेगा। एक बार हम बहुत अच्छे भक्त हैं और भागवत के प्रेमी हैं, तो मैं उनसे बोला कि प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। भी उनका आशीर्वाद है। कैच किया आपने? श्रीमद् भागवत में तो पहले सारे आशीर्वाद है, खोलिए तो सही, पढ़िए तो सही। अब मुझे ये भी पता है कि खोलने में भी दिक्कत आती है, इसलिए खुलवा करके पढ़वा रहे हैं। और देखिए, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, या मान लीजिए जैसे आप कभी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है कि सारे कथा दे दी गई है, कम से कम सुन लें ऑडियो। मान लो पढ़ना भी ना आता हो तो रोटी बनाना तो आता है, रोटी बनाते बनाते लेक्चर चलाना तो आता है। देखिए, ये नहीं कहिए कि लेक्चर चलाना नहीं आता। हमने देखा एक भक्त घर में एक बच्चे को मम्मी पापा बोलना नहीं आता था, लेकिन वाईफाई ऑन करना आता था ताकि वो कार्टून देख सके।
तो हम क्या अगर किसी कार्य को करने में आसक्त हैं तो दिमाग लगा लेंगे। ये मत कहिए कि हमको आता होता कुछ, सब आदमी कर सकता है। तो कम से कम भाग पढ़े भी होंगे लेकिन इतना अर्थ नहीं समझ पाएंगे। सुनना पढ़ना पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सुनना। ठीक है, तो भगवान का समर्थ प्रतिनिधित्व करता है। अब हम जहाँ किस घर में बैठे हैं उनके बारे में बता रहे थे कि कोई एक उनके रिश्तेदार हैं जिनको कोई बड़ी परेशानी है। तो मैं सोच रहा था कि उस परेशानी के लिए वो कहाँ कहाँ किसी किसी एस्ट्रोलॉजर और कहाँ कहाँ के पास गए, केवल एक व्यक्ति के पास नहीं गए और वह भगवान। काफी अजीब से। और ये उन्हीं की प्रॉब्लम नहीं, दुर्वासा जी की प्रॉब्लम थी। दुर्वासा जी के जब पीछे सुदर्शन गया तो पहले ब्रह्मा जी के पास जा रहे, शिव जी के पास जा रहे, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे, भगवान के पास में एंड में आए। पहले क्यों नहीं चले गए तुम? और ये सत्य बोला गया। आप लोग अपने ना चेकलिस्ट बना लीजिए क्या क्या चाहिए और भागवत सुनते रहिए और फिर बताना कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं होती, कौन सी बाधा नहीं कटती। ये विश्वास मानिए, इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। पुण्य होता है तब कुछ इच्छा प्राप्त होती है। अगर कुछ सकाम इच्छा से भी सुन रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा सुनना चाहिए, लेकिन अगर इच्छा है तो भी भागवत से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो भगवान का समर्थ प्रतिनिधित्व करता है। समर्थ एकदम जैसे भगवान की शक्ति वैसे आशीर्वाद हमको भागवत दे सकती है। परम होने के कारण यह श्रीमद् भागवतम तत्व ज्ञान से अभिन्न है। मतलब ऐसा नहीं है कि भागवतम सुन रहे हैं तो उसके अलावा कोई हमें तत्व ज्ञान के लिए कुछ और प्रयास करना पड़ेगा। सारा तत्व आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग सुन ही चुके हैं, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जो वास्तविक वस्तु है भगवान, उनके अंश जीव और उनकी शक्ति माया, सब का वर्णन भागवत करती है। और कुछ पढ़ने की जरूरत वास्तविक रूप से है नहीं, बल्कि हर वस्तु हर चीज़ को आप श्रीमद् भागवतम की दृष्टि से देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी को यह ज्ञान सीधे भगवान से प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने नारद को सौंपा। फिर नारद ने श्री व्यासदेव से उसे विस्तार करने का आदेश दिया। अब ये बड़ा सुंदर है। अगर आप 1.1.3 को याद रखें तो उसमें लिखा है क्या है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव काह। तो इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम को रस कहा गया है और फल कहा गया है। तो क्या है कि भाई वेद रूपी, निगम मतलब वेद, तो वेद रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल है। तो कोई प्रश्न आके भी फल ही कह देते। पहले बात तो प्रश्न है कि फल क्यों कहा। तो उन्हें कहा कि देखिए फल इसलिए कहा कि जो वेद रूपी वृक्ष है उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। उसमें सबसे ऊपर है नारायण भगवान विष्णु, उनके द्वारा ब्रह्मा रूपी शाखा को आया, ब्रह्मा रूपी शाखा से नारद जी की शाखा को आया, नारद जी से व्यासदेव, ऐसे करके शाखा प्रशाखा शिष्य प्रशिष्य शाखा से होकर के आया है। ऊपर से नीचे नहीं गिर पड़ा है कि फट गया हो, अर्थात यथावत रूप में आया है। इसलिए फल कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जब फल कह रहे हो तो रस क्यों कह रहे हो? तो रस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे रस में कोई गूदा उदा नहीं होता, कुछ छिलका कोई हे अंश नहीं होता। जैसे ये ORS में अगर इसे रस कहा जाए, ORS रस, तो रस को ऐसे पी लिया जाता है बस। अब ऐसा तो नहीं कि कुछ चबा के ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता। तो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में छिलका और गूदा जैसा कुछ नहीं है। इसमें सॉरी छिलका और गुठली जैसा कुछ नहीं है। इसमें कोई हे अंश नहीं है, सब कुछ उपाधि है, इसलिए रस कह रहे हैं। तो आप समझे मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये शिष्य प्रशिष्य शाखा में आने के कारण ये श्रीमद् भागवतम यथारूप है। कोई कहे कि भाई इसमें चेंज हुआ कि नहीं, कि चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मुक्त पुरुषों के द्वारा इस श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया गया और मुक्त पुरुषों को दिया गया है। उनमें दोष नहीं है कि वो कुछ गलती कर लेंगे। इज इट ओके? ठीक है। इसलिए जो व्यक्ति भागवत बोल रहा है उसकी परंपरा चेक कर लीजिए, क्या वो प्रमाणिक है कि नहीं। जैसे मैंने बताया तो 35 भागवत सप्ताह करने वाले व्यक्ति जिन गुरु जी को बुलाते थे, मैंने उनसे पूछा वो कौन से संप्रदाय में हैं, कहाँ से भागवत की शिक्षा प्राप्त करी, तो कोई उत्तर नहीं था। कितना अद्भुत बात है कि इस जगत में जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर की कितनी प्रामाणिकता होती है। एक सिंपल सी बात सोचिए, माता जी आप पढ़ाते हैं तो आप, मैं कौन से बच्चों को, 10th के बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो 10th का बच्चा 10th को नहीं पढ़ाता है। जो टीचर है उसकी योग्यता बहुत अधिक होती है, तब जाके वो पढ़ा पाता है। और आप प्रामाणिक रूप से कहीं इस कॉलेज में पढ़े होंगे तभी तो जाकर आप पढ़ाने का सामर्थ्य है। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ कुछ करेंगे और पढ़ाने लग जाएंगे।
हिंदी तो सबको बोलना चाहना आता है, तो क्या सभी लोग हिंदी के टीचर बन जाएंगे? नहीं। हिंदी के टीचर के लिए प्रामाणिकता हम मानते हैं, और भागवत के लिए हम कहीं भी सुन लेंगे, सुन लोगे लेकिन लाभ नहीं होगा, ये अर्थ। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको विस्तार से करने का आदेश दिया है। अतः परमेश्वर का दिव्य ज्ञान संसारी झगड़ालू व्यक्तियों द्वारा कपोल कल्पित नहीं है, वरन यह शुद्ध, शाश्वत, संपूर्ण एवं तीनों गुणों की सीमा से परे है। बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इस जगत में कोई भी व्यक्ति झगड़ा क्यों करता है? क्योंकि उसे डैश चाहिए। क्या चाहिए? वेरी गुड, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, उसे भोग चाहिए, इसलिए झगड़ा करता है। वह अपने को केंद्र मानता है, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, इसलिए गुस्सा करता है। इज इट ओके? या उसका भोग मुझसे अधिक है, उससे चिढ़ जाता है, इसलिए द्वेष करता है, इसलिए क्रोध करता है। इस जगत में देखा जा रहा है। ऐसे लोगों की कपोल कल्पना भागवत नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान का निरूपण करते समय बड़े आनंद में है, और नारद जी भी बड़े आनंद से भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ये प्रेमी हैं भगवान के, इनको भगवान का ज्ञान स्फुरित है, ये कह रहे हैं। दूसरा बात बड़ा सुंदर है, देखिए मैं गुणों में हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग भी गुणों में ही हैं, प्राकृतिक गुणों में, लेकिन हम सेवन शुद्ध वस्तु का कर रहे हैं। जैसे मैं इस समय स्वस्थ, थोड़ा सा स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन सेवन दवा का कर रहा हूँ जो मुझे स्वस्थ कर देगी। इज दैट ओके? हम गंदे होते हैं तो शुद्ध वस्तु का सेवन करके शुद्ध होते हैं। रोज नहाते हैं कि नहीं? तो अगर कोई कहे अरे तुम तो गंदे हो, बाथरूम में क्यों जा रहे हो, तो क्या ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? आप यही कहेंगे ना कि हाँ गंदे हैं तभी तो बाथरूम में जा रहे हैं। आप लोग के सबके बच्चे जिनके हो चुके हैं, बच्चा नहीं नहाता है तब क्रोधित होते हैं, या जब नहाता है तब क्रोधित होते हैं? नहीं नहाने पे क्रोधित होते हैं, है ना? अग्रीड? क्यों माता जी, गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? तो बच्चों के नहाने पे, नहीं नहाने पे क्रोधित होते हैं, लेकिन नहाना का सफाई कहाँ तक होती है? केवल देह तक, का मन भी नहाने से पवित्र हो जाता है। नहीं हो सकता हो कि नहा करके 2-4 लोगों का मर्डर कर दे आदमी, या और 2-4 लोगों को गाली दे। आपकी प्रिंसिपल आती है, नहा के आती है ना और आप लोग खून पीती है कि नहीं? नहा के खून पीती है कि नहीं? तो यानी उसका मन तो पवित्र नहीं हो रहा है कि नहीं? मन तो नहीं पवित्र हो रहा है ना। तो मन की पवित्रता भागवत के द्वारा आती है। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि भाई, बहुत अच्छी बात है, भक्त कह रहे थे, हरि पार्षद प्रभु, जैसे लेटरिन जाने के बाद स्नान नहीं करेंगे जब तक अपवित्र ही रहेंगे, है ना? जो लोग ब्राह्मणिकल कल्चर को जानते, उसी प्रकार जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा वह जीव शुद्ध हो ही नहीं सकता, उसका मन पवित्र हो ही नहीं सकता। एक और अर्थ दिया जाता, समझ जाएंगे भागवत में, जैसे सोने को साबुन से साफ नहीं कर सकते, सोने को दूषण को अग्नि से ही साफ कर सकते, ऐसे जीव के जो गंदगी है वो भागवत से ही जाएगी। भागवत की कथा से, भगवान की कथा से, भगवान की भक्ति से, भगवान का नाम उच्चारण करने से ही जाएगी, नहीं तो नहीं जा सकती। तो बहुत मैं सब बातें बोलना चाहता हूँ कि ये शुद्ध है, शाश्वत है और संपूर्ण है। अरे कोई वस्तु, जैसे समझ लीजिए हम अब जल से स्नान करते हैं, पवित्र हो जाते हैं, लेकिन पसीने की महक नहीं जाती उसके, यानी कि जल अपने आप में पसीने की महक को दूर करने के लिए समर्थ नहीं, कुछ साबुन भी लगाना पड़ता है ना? तो अब कोई कहे हाँ शुद्ध है, ठीक है, लेकिन शायद हमको पूर्ण रूप से शुद्ध होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो कहते नहीं, संपूर्ण है, जो भी ज्ञान आपको चाहिए, जो भी पवित्रता चाहिए, वो ज्ञान देने में भागवत पूरी तरह समर्थ है। अच्छा, कब से है ये? 5,000 साल पहले से नहीं, शाश्वत है। जब सृष्टि होती भगवान भागवत प्रकट कर देते हैं, कौन जाने कब वो जीव भागवत सुनने की इच्छा करने लग जाए। इसलिए सोचना नहीं चाहिए कि आज से 200 साल पहले या 2000 साल पहले लिखिए गया भागवत शाश्वत है। सूर्य कब पैदा हुआ? वेल एटलीस्ट सृष्टि के हिसाब से कहेंगे तो हम शाश्वत कहेंगे। नहीं, सुबह तो उगेगा ना, सूर्य उगता है सूर्य, हमने वो पेड़ लगाया जिससे सूर्य उगेगा नहीं, ठीक है। बल्कि आप श्री स्वामी की टीका सुनेंगे 1.1.1 में कि ये श्रीमद् भागवतम साक्षात वैकुंठ से प्रकट हुआ है, साक्षात वैकुंठ से लाया गया, ठीक है। इस प्रकार हाँ, और तीनों गुणों की सीमा के परे जानते हैं, ये शब्द जो है ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण किसी के नहीं, ये दिव्य है। तो आप एक चीज़ बताइए, जब दिव्य चीज़ को पकड़े रहेंगे तो दिव्य स्पीड पे नहीं पहुंच जाएंगे। जैसे साइकिल की स्पीड 20-30 होती है
और कार को पकड़ ले तब भी वो स्पीड रहती है। अच्छा चलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए संभव ऐसा हो कि हेलीकॉप्टर में हमारा मतलब हमको बांध दिया जाए, तब भी हम लोग अब ज़मीन पे ही टिके रहेंगे। हम लोग उड़ नहीं सकते, लेकिन हवाई जहाज़ पे बैठकर लोग उड़ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हवाई जहाज़ में ऊपर उठने की क्षमता है, वो पृथ्वी से पूरी तरह से ऊपर है। उसी प्रकार से यद्यपि हम लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग ही हवाई जहाज़ में बैठकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, क्योंकि उड़ना शुरू कर देते हैं बहुत तीव्रता से। यस, उसी प्रकार से ऑर्डिनरी हमारे आपके जैसे लोग श्रीमद् भागवतम का सेवन करके उसका आश्रय लेकर उसमें बैठकर अगर कह लीजिए भगवान की तरफ उड़ जाएंगे, बल्कि कहीं भगवान ही उड़कर हृदय में आ जाएंगे। दोनों बात है, ऐसे भी आप समझ लीजिए। बहुत अच्छे शब्द गुण दिए जा रहे हैं भागवतम के। इस प्रकार भागवत पुराण दिव्य वाणी के रूप में भगवान का साक्षात अवतार है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस ज्ञान को भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव, सुखदेव से सूत गोस्वामी की श्रृंखला में चली आ रही शिष्य परंपरा में भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से प्राप्त करे। प्रामाणिक प्रतिनिधि का अर्थ है कि वह प्रामाणिक प्रतिनिधि भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहता है, वह भगवान को प्रेम, भगवान का प्रेम अपने हृदय में बढ़ाना चाहता है, इसलिए भागवत बोल रहा है। और वह यह भी चाहता है कि जो श्रोता है उनका भी प्रेम भगवान से बढ़े। ये सीधी सीधी बात है। अब हम अगर यही नहीं बोलेंगे कृष्ण भगवान है तो प्रेम बढ़ेगा कैसे? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे हैं कई बार गीता में प्रवचन होता है लेकिन गीता की बात नहीं होती। नाम रख दी जाएगा गीता का प्रवचन, गीता की बात नहीं, गीता का एक श्लोक भी नहीं आता है, और इस कारण से लोग भगवान के भक्त नहीं बनते। एक संप्रदाय है, संप्रदाय नहीं कहना चाहिए, भ्रमित संप्रदाय है, भ्रमित कुमारियों का। तो वो कहती हैं हमको बड़ी क्रोध आता है, वो बोलती हैं कि बोलती हैं जो भी कि ये गीता भगवान ने नहीं बोली, शिव बाबा ने बोली है। तो अब सब लोग शिव बाबा के भक्त बन रहे हैं कि नहीं? समझ में आ गया? अप्रामाणिक रूप से व्याख्या सुनने से, या बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, गलत हम उसकी व्याख्या करने का बैठे नहीं है। गलत व्याख्या करेंगे तो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। बस एक सिंपल सा घटना हुई अभी। आज कार्यक्रम लेट क्यों हुआ पता है? हमें एड्रेस दिया गया था, एड्रेस था B34 सेक्टर 52। ये सही एड्रेस था। एड्रेस दिया गया B35 सेक्टर D, सर नहीं, B35 ब्लॉक D सेक्टर 52। ये गलत एड्रेस हो गया ना, और इस कारण हम बहुत लंबा चक्कर काटे। तब सोचे क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, तब लोगों से पूछा, फिर कहा नहीं गलत एड्रेस दे दिया गया है। तो यानी गाड़ी होने के बाद भी टाइम बहुत बर्बाद हुआ केवल गलत एड्रेस होने से। समझ में आया ना? साधन सही है, लेकिन अगर साधन है लेकिन अगर गलत तरह से मतलब जो बात बताई जा रही है वो गलत बताई जा रही है तो फर्क मतलब नहीं पहुंच पाएंगे ना, घूमते रहे, चक्कर काटते रहे। जैसे मालूम चला कि ये सही एड्रेस है तुरंत पहुंच गए। तो अब हमारे पास भगवत गीता भी, लेकिन ये बता रहे कि कृष्ण भगवान नहीं है। नहीं, देखो भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। क्यों? इसमें लिखा है श्री भगवान उवाचा, ये तो लिखा नहीं श्री कृष्ण उवाचा। इसका मतलब कृष्ण के अंदर कोई भगवान है जो बोल रहा है। अगर वहां लिखा होता श्री कृष्ण उवाचा तो कहते हैं देखो लिखा है श्री कृष्ण उवाचा, तो लिखा है भगवान उवाचा। तो वो कृष्ण को भगवान स्वीकार करना ही नहीं चाहते। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति सिद्धांतिक रूप से थ्योरी में भी स्वीकार कर लेता है कि कृष्ण भगवान है, वह भगवत गीता को पढ़ने की शुरुआत से ही मुक्त पुरुष है। कोई भी, चाहे माता जी, चाहे प्रभु जी, चाहे कुछ भी जी, ये आपको बता रहे हैं। प्रामाणिकता का ये प्रभाव होता है। ठीक है? वैदिक वृक्ष का पक्व फल अचानक ऊंची शाखा से पृथ्वी पर गिरकर टूटे बिना एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। अभी व्याख्या कर रहा था मैं आपको, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, इसलिए फल बोल रहे हैं। ये कोई जल्दीबाजी में नहीं होता है। अतः जब तक उपर्युक्त परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि से इस तत्व ज्ञान को नहीं सुना जाता, तब तक मनुष्य इस ज्ञान को समझ नहीं सकता है। इसे उन व्यवसायी भागवत वाचकों से नहीं सुनना चाहिए जो श्रोताओं की इंद्रियों को तुष्ट करके जीवों को पार्जन करते हैं। अब इसमें 2-3 बात मैं बोलना चाहूँगा, एकदम सत्य घटना। मेरी माँ जब जिंदा थी तो उनकी, मैं कल भी बता रहा था, परसों बता रहा था, फिर बता रहा हूँ, हमको बड़ी रुचिकर लगती है। भाई देखिए, जो श्रोता है उससे तो अधिक ज्ञान वाचक का होना चाहिए कि नहीं? ठीक, आप लोग श्रोता हैं, मैं थोड़ा वाचक हूँ, अभिमति की वाचक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है मेरी बात? हमारे श्रोताओं को, और मैं ऐसे मानता हूँ कि मैं समझा लेता हूँ, अब पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता, लेकिन समझा लेता हूँ।
हमको हंसी आ रही थी। मेरे ही प्रवचन को मेरी माँ ने अपनी एक स्टूडेंट को भेजा जो कि भागवत की कथावाचक है, उसको समझ में नहीं आया। आना समझ, इसका मतलब है वो समझना चाह ही नहीं रही भागवत को। और होता क्या है आपको बताओ सीक्रेट, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में व्यवसायी भागवत बनना चाहते हैं तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ वहाँ पे जगह जगह भागवत में के एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, भागवत पढ़ाते हैं, भागवत पढ़ाते हैं। होता क्या, वो एक डायरी रखते हैं, उस डायरी में कुछ कुछ लोग होते हैं, उन्हें याद कर लेना होता है, कुछ कथाएँ होती हैं वो याद करनी होती है, और फर्राटे से वो उसको बोल लेना होता है। ये चीज़ है, वो भागवत के एक शब्द के अर्थ को नहीं समझने का प्रयास करते हैं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट तो पैसा कमाने में है। और अद्भुत बात यह है, इस श्लोक को प्रभुपाद भागवत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक क्या है? धर्मा ही आप वर्गस्या नार्थो अर्थाय उपकल्पते, प्रथम स्कंद नारद जी का उपदेश है। धर्म को कभी भी अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए, और जो परम धर्म में लग रहा है उसको जो अर्थ मिलता है उसका भी उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही करना चाहिए। इसके ये भागवत का सिद्धांत है, और उसके विपरीत बोल रहे हैं सारे लोग। आपने सुना ना अभी कि जो सुनने वाला है वह गौशाला के दान के लिए भागवत कर रहा है, पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, और जो सुनाने वाला उसका भी यही प्रयोजन है कि कैसे उसकी जीविका चले। ये बताइए, अगर आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो क्या भगवान को भूखा मार देंगे? हमें तो खिला खिला के खा के तो हम बहुत बार बीमार पड़े हैं हमारे, लेकिन भूखा तो कभी बीमार नहीं पड़े। बल्कि आज सुबह से कुछ नहीं खाया है तो स्वास्थ्य अनुभव कर रहा हूँ कुछ नहीं खा करके स्वास्थ्य अनुभव कर रहे हैं, लेकिन खा खा के तो कोई मतलब खा खा के ही लोग बीमार पड़ रहे हैं ना। तो ये बात है, जीवों का उपार्जन करते तो ऐसे लोगों की कथा से खुद भी वह खुद सुखी नहीं हो सकते, सामने वाला भी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अगर कह रहा है कि भागवत के लिए 5 लाख दो या 4 लाख दो, बिल्कुल गलत तरीका है। देखिए, जो श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं उनको दक्षिणा तो देना ही चाहिए। गीता के अनुसार कोई भी यज्ञ हो रहा है उसमें भोजन का वितरण होना चाहिए, और पुरोहित है उसको दान देना चाहिए, वो धर्म है। लेकिन कहे कि आपका कितना चार्जेस हैं तो तुम शूद्र हो गए ना, कि मैं आपकी सेवा करूँ, कितनी नौकरी मिलेगी, कितना सैलरी मिलेगी, तो शूद्र हो गया ना। ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। मेक सेंस टू यू? ये भगवान कह रहे हैं कि दक्षिणा देनी चाहिए, ठीक है, दक्षिणा दीजिए, अलग बात, दक्षिणा इज डिफरेंट। दक्षिणा कथा के बाद दी जाती है जो भी की जाए, लेकिन ये नहीं कि पहले से कथा करने वाला है वो व्यक्ति अब पैसा क्या कहते हैं आपको स्पेसिफाई कर दीजिए। एक सिंपल सी बात है, किसी से हम बात करते हैं, जिससे हम फ्रीली प्रेम करते हैं, क्या बात करने के पैसे मांगते हैं? बोलिए, कोई आपसे बात करने के पैसे मांगेगा तो क्या आपसे प्रेम कर रहा है? जैसे कि आपके डॉक्टर आपसे बात करने के लिए 750 रुपये मांगते हैं कि 800 रुपये मांगते हैं कि नहीं? वो प्रेम कर रहे हैं, वो पैसे से प्रेम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका धन से प्रेम है उसके हृदय में नारायण आ ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे लोगों के सुनने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना वो बंदूक, जिस नकली बंदूक है वो ठा ठा करती है लेकिन इससे कोई मरने वाला नहीं है, ठीक है। एक और बात लास्ट बोलूँगा, मैं रुकूंगा। एक माँ है, हम एक घर में जगह प्रचार करने जाते हैं, उनका लड़का बड़ा अच्छा था, वो खुद ही उसको भागवत में लेके जाती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका लड़का भी भागवत कथाकार बन जाए, अच्छा पैसा कमा ले। हमारे क्लास में आने लगा, वो जब करने लगा तो आना बंद करवा दिया। हमारा मतलब हम ही नहीं, कोई भी इस्कॉन का भक्त बोल रहा है, प्रमाणिक रूप से बोल रहा है, तो वो कार्य कर जानती हैं कि लड़का चेंज हो जाएगा, और चेंज होने भी लगा। वो जब करने लगा, हम जब आश्रम में थे तो हमारे साथ आके रहने लग गया, तब उनका दिमाग ठना कि नहीं ये लड़का तो हाथ से चला जाएगा। तो अब देख रहे हैं प्रभाव, खुद ही भागवत सप्ताह में लेके जाती थी, बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं, और प्रमाणिक रूप से भागवत दी जा रही तो परिवर्तन है। ये बात है, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। इसलिए कभी भी भागवत ऐसे व्यक्ति से नहीं सुननी चाहिए जहाँ खाली गाने बजाने हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, और भागवत को प्रमाणिक रूप से नहीं बताया जा रहा। ये कह दे कि जो कोई भी व्यक्ति कह दे कि मैं 1 हफ्ते में भागवत पूरी पढ़ा दूंगा, वो 1 नंबर का धोखा है। आप भी तो, मैंने बोला ना कि आप ट्यूशन मत पढ़ाइए। अभी ट्यूशन कितना पढ़ाएंगे? संस्कृत का कोर्स है ना, कितने दिन और पढ़ाएंगे आप बताइए? अभी आप संस्कृत का कोर्स अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, स्टूडेंट्स को, कितने दिन और पढ़ाएंगी? 2 महीना? पूरे साल चलेगा 10th का संस्कृत ना, और भागवत हम 7 दिन में पढ़ लेंगे? नहीं, वेरी गुड। इसलिए जी हाँ, कभी भी ये कोई कह दे कि हम भागवत को 1 हफ्ते में पूरा पढ़ा देंगे, मतलब 1 नंबर का गलत आदमी बिल्कुल गलत कर रहा है। कभी नहीं जाना इसमें, कभी जाना ही नहीं, समझ गए ना। जैसे आप कहो कि हम जो है 1 हफ्ते में बच्चों को पूरा 10th का कोर्स पढ़ा देंगे, तो समझ जाएंगे टीचर फ्रॉड है कि नहीं? नहीं,
जो ईमानदार टीचर वो सीधे बोल देगा भाई। और मान लीजिए कोई कहे मैडम जी हमारे बच्चों को आप एक हफ्ते में संस्कृत पढ़ा दीजिए, तब क्या कहेंगे, भाई किसी और के पास चले जाओ, हम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपका बच्चा संस्कृत पढ़ना चाहता ही नहीं। स्पष्ट है। इस तरह से प्रभुपाद जी तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी बात यहाँ पे चाणक्य पंडित कहते हैं, धर्म ऐसे करना चाहिए जैसे आखिरी दिन है, और शास्त्र ऐसे पढ़ना चाहिए कि जीवन हमेशा के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम का एक श्लोक पे 1 महीना विचार कर सकते हो तो 1500 साल का कोर्स है। हम लोग इतना तो नहीं कर रहे हैं, बट आप लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत किया। इस प्रकार की बार रुचि हो जाएगी तो कहीं और भागवतम को गलत स्रोतों से आप नहीं स्वीकार करेंगे। कुछ प्रश्न मैं देख लेता हूँ एंड देन स्टॉप हियर। जब आसपास के लोगों को इंद्रिय तृप्ति करते हुए देखते हैं तो प्रीवियस संस्कार प्रवोक हो जाते हैं, कैसे बचें? बहुत अच्छा प्रश्न किया गया कि आसपास के लोगों को भोग करते हुए देखते हैं। यही तो आज हम सब सुन रहे थे, ये सुन रहे थे ना सुबह, कि जगत में 2 ही चीज़ देखते हैं, भोगे जाने वाली वस्तुएं और उनका भोग करने वाले लोग। भगवान के भक्त कहाँ दिखते हैं? तो देखो ही मत। क्यों संजीव प्रभु, गलत तो आपने नहीं कर रहे हैं। जब से मैं आप आया हूँ यहाँ पे, मैं एक बार हेड शेव करने के लिए बाहर निकला और आज मृदंग निकालने के लिए बाहर निकला, लाने के लिए। उसके बाद बाहर निकला, लिटरली हम तो बाहर ही नहीं निकले। और अगर बाहर निकले भी तो लोगों के केवल कारागृहों को देखे, घर को नहीं देखे। समझ में आ रहा है? कारागृह, नॉट गृह, ये मेरे शब्द नहीं है। तावत कारागृहम गृहम, जब तक उन लोगों के घर तब तक कारागृह के हैं, तब तक यावत कृष्ण नित्य जना, जब तक उन्हें कृष्ण को स्वीकार नहीं किया। पत्नी और बच्चे और घर, ये सब बंधन ही है। लेकिन अगर ये भगवान की सेवा में नहीं नियोजित हो रहे हैं, तो अगर भगवान की सेवा में नियोजित हो रहे हैं तो ये मोक्ष का स्थान है। क्या आपके घर में बैठ के जब भजन कर रहे हैं ना, क्या इस घर में ही बैठ के भागवत हो रही है कि ना, तो क्या इससे मुक्ति नहीं हो रही? आप लोग घर में बैठ के जब किए ना, यही बात अभी गौरांग प्रभु बता रहे थे, बहुत सारे बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं प्रेरणा फेस्टिवल में, कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि आप सारे लोग मंदिर आ जाएं ना। प्रभुपाद चाहते थे सभी लोग मंदिर ज्वाइन कर लेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, साधु लोग कहाँ रहेंगे। गौरांग प्रभु मजाक कर रहे थे, लेकिन वो हम चाह रहे हैं कि सबका घर मंदिर बने। कितना सुंदर है, कितनी सुंदर बात है। और मैं सही बता रहा हूँ, IIT पटना में मैं गया था प्रचार के लिए, हमारे सीनियर हैं वहाँ पे, प्रोफेसर हैं, उनके घर में प्रवेश करते ही आपको लगेगा लिखा, और 200 लोगों के लिए भी खाना बना देते हो, संडे फीस्ट होता क्या। दिस इज हाउ कृष्णा कॉन्शियस इट इज। तो अपने घर को मंदिर बनाएंगे तो आप दिव्य स्थान में रहेंगे। मम निकेतन निर्गुण। तो आप ऐसे लोगों को मत देखिए जो भोग कर रहे हैं। इतना टाइम कहाँ, मेरे कहा से आप पढ़ाई करती हैं तो पढ़ाई करिए, उसके बाद जब दुखी हो जाए पढ़ाई से करके तो भागवत पढ़िए, और जब कीजिए देखने का मौका नहीं मिला। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ कि सुबह हम लोग जूम पे जब वीडियो ऑन करके जब करते हैं तो अन्य को बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। संगीता माता जी मेरे सामने हैं, अपने पिताजी के बारे में बता रही थी। उनके अंत में उनको हरे कृष्ण मंत्र मिला, और वह भी घर के बाहर जाके जब करते थे, काफ़ी बार जब करते थे। तो कहते क्यों कर रहे हो? तो कह रहे ताकि लोग देखें, कुछ लोग देखेंगे तो पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, तो वो बता सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। हो सकता है किसी को मिल जाए प्रेरणा, एक भी व्यक्ति को बताए तो फायदा होगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, ये वंशीधरी किसने लिखी है और क्यों लिखी है? अच्छा, धनंजय प्रभु ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। वंशीधरी एक बौड़िया वैष्णव आचार्य है, उन्होंने हमारे संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने लिखी है, और उसको भावार्थ दीपिका कहते हैं। अर्थात श्रीधर स्वामी की टीका कोई और विस्तार से समझाया है, लेकिन कई बार चक्रवर्ती पाद की टीका को भी लेते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक। एक इंटरेस्टिंग बात है, जब हम आसपास के लोगों को, बहुत अच्छी बात प्रश्न किया गया था, आसपास के लोगों को इंद्रिय तृप्ति करते हुए देखते हैं। दुनिया के सभी लोगों को इंद्रिय तृप्ति करते हुए हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग को देख ही नहीं रहे हैं। जो लोग हमारे आसपास हैं उनको जो करता हुआ देखते हैं वही हम करने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से जूम के माध्यम से और चीज़ों के आसपास के लोगों को हम अगर आसपास जो हमें दिख रहे हैं उनको भक्ति करता हुआ दिखेंगे तो हम भी भक्ति करने लग जाएंगे। बहुत अच्छी बात। फिर आप लोग कहेंगे प्रभु जी हमारे तो आसपास कोई भक्ति करता हुआ दिखता नहीं है ना संगीता माता जी? आप देखना चाहते नहीं हो। वाईफाई लगा है ना संजीव प्रभु, या आप लोग भी, तो आप लोग तो खैर भक्ति कर ही रहे हैं। जूम के माध्यम से नहीं दिख रहा है, वरुण प्रभु आराम से बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। ये रत्न भूषिता माता जी बस डांसिंग इन द कीर्तन। सहशैब आचार्य जी फ्रॉम आसाम। इतनी बड़ी फैमिली हमारी है, और आप कह रहे हैं कि लोग आस पास दिख नहीं रहे हैं। यहीं पास में आसाम में है शैब प्रभु, सुबह दिखते एकदम बढ़िया से, एकदम ऋषि की तरह बैठे रहते हैं, पर पास में ही आसाम। आजकल तो सब पास हो गया ना। एक और बात, आप लोग प्राय देखेंगे कि अब हम लोग शॉप पे नहीं जाना चाहते। कौन जाए, यहीं ऑर्डर कर दो आ जाएगा अपने आप। तो ऑनलाइन एसोसिएशन नहीं मिल रहा है आपको जूम के माध्यम से।
तो आपके पास है कि आप सुबह आकर के देखें लोगों को जब करते हुए भागवत पढ़ते हुए आप पढ़ेंगे। ओके, देयर आर prominent people like some people etc. They also charge for preaching Gita. They believe Krishna supreme, but they also change. Don't understand why. मैं नाम नहीं रख रहा हूँ जो बोल रहे हैं, लेकिन देखिए जो भी व्यक्ति प्रवचन के लिए पैसा मांग रहा है ये उचित नहीं है, नहीं है बस, अब बाकी और कुछ नहीं है। उद्देश्य होना और वो देख लेना चाहिए कि उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया और सामने वाले कितना परिवर्तन आया, सीधी सी बात, ठीक है। कह रहे हैं इस्कॉन में भागवतम 4 आवर्स में एक अध्याय कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए पॉइंट क्या है कि कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष प्रयोजन से कुछ लोगों को ओवरव्यू दिया गया हो, एक अलग बात है। एक अध्याय को 4 घंटे में करना एक ओवरव्यू है, ओवरव्यू तो मैं भी देता हूँ, वो ओवरव्यू देना एक अलग बात है, लेकिन वो यह नहीं कह रहे हैं कि एक हफ्ते में पूरी भागवत पूरी करा देंगे। और वैसे भी हमको एक बार अभी कोई वक्त बोल रहे थे ओवरव्यू दे दीजिए, मैंने कहा ओवरव्यू से आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। मैं ओवरव्यू तब देता हूँ जब पूरा भागवत के ऐसे मैं देने वाला हूँ, परसों आप जानते हैं ओवरव्यू होगा, परसों नहीं नरसों होगा, एक सारे श्लोक पढ़ाने के बाद उसके बाद फिर ओवरव्यू दिया जाता है। आप लोग भी ऐसे कर देते हैं ना कि आपने पूरा एक चैप्टर को पूरा पढ़ा दिया फिर ओवरव्यू कर देते हैं, तो ओवरव्यू का लाभ उस व्यक्ति के लिए है जिसने पूरा ठीक से पढ़ा है, एक रिकैप करने के लिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ओवरव्यू से आप संस्कृत पढ़ ले, कोई नहीं पढ़ सकता, एक एक श्लोक एक शब्द के धातु रूप पढ़ाते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू लाइक दैट। तो क्यों करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन हो सकता है, लेकिन उससे लोग करने वालों को कोई बहुत अधिक लाभ होता हो ये नहीं, कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, इसे कहना चाहिए। पहले सृष्टि संकल्पिक थी, बाद में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, नॉट रिलेटेड टू दिस थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आज के संडे फिश के लिए। एंड हमारे इस्कॉन सेंटर का नाम है, एड्रेस क्या है, B65, तो एक सेक्टर 49 हियर। तो हमारा हम सोच रहे हैं कि अब नोएडा यहाँ पे केंद्र बना करके यहाँ से बहुत सारे आसपास दिल्ली विल्ली क्षेत्रों में जा करके हम प्रचार करेंगे, बम फोड़ेंगे ऐसे करके। एंड देन शैली शुक्ला माता जी, एक व्यक्ति पूछ रहा था ये भागवत का प्रवचन कहाँ, हमने रेसिडेंसी के पास कोर्ट में। तो लखनऊ में हमारा एक अड्डा है, वहाँ ओढ़ ओढ़ करके हम कार्यक्रम करेंगे। वेरी हैप्पी टू बी हियर विद ऑल द डिवोटीज हियर एंड ऑल्सो ऑन जूम। उम्मीद है कि भागवतम आपको का श्लोक अच्छा लगा होगा, और क्यों प्रचार करो हम कल नहीं सुन पाएंगे, परसों सुनेंगे भगवान ने चाहा तो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।